जीवन के रंग अनेक, जिसमें होगी बातें कुदरत यानी नेचर पर, पर्यावरण पर, और कभी कभी बातें होगी छात्रों की, टीचर्स की और विशेष व्यक्तियों की जीवन कहानी। तो जरूर सुनिए, सिर्फ और सिर्फ आपके अपने पसंदीदा रेडियो स्टेशन पर, रेडियो शिवनेरी 90.4 FM। जीवन के रंग अनेक, आवाज तुमचा आमचा। चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले, जहां गम भी न हो आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार पले। चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले, जहां गम भी न हो आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार पले, एक ऐसे गगन के तले। ओम शांति। मैं राकेश मेहरोत्रा, निवासी प्रयागराज। आप सुन रहे हैं रेडियो शिवनेरी 90.4 FM। प्रिय श्रोतागणों, आपका स्वागत व अभिनंदन है। आज मैं जीवन के रंग अनेक कार्यक्रम के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस पर योग संबंधी जानकारी प्रस्तुत कर रहा हूँ। आशा है आपको पसंद आएगा। मानवीय काया एक ईश्वरीय उपहार है, इसलिए शारीरिक, मानसिक व बौद्धिक स्वास्थ्य रक्षण मानव जीवन की प्राथमिकता होनी चाहिए। एक स्वस्थ शरीर में एक स्वस्थ मन का वास होता है, अतः इसको समग्र रूप से प्राप्त करने का एकमात्र साधन है योग। आज के इस मशीनरी युग में, भाग दौड़ भरे जीवन में तथा दूषित वातावरण व शुद्ध वायु के अभाव में मनुष्य अनजाने में ही विभिन्न रोगों से ग्रसित हो जाता है। परंतु जो मनुष्य यौगिक क्रियाओं को अपने जीवन में आत्मसात करते हुए जीवन यापन करता है, वह निरोगी काया प्राप्त करता है तथा ध्यान व साधना द्वारा मानसिक व बौद्धिक संपदा हासिल करता है। यही मानव के निरोगी रहकर कार्य क्षमता को बढ़ाने का सर्वोत्तम उपाय है। योग खुशहाल जीवन जीने की एक कला है। योग स्वस्थ शरीर का एक ऐसा खजाना है कि ढलती उम्र में भी ऊर्जा को चरम पर रखता है। योग हमें तनाव मुक्त जीवन जीने की तकनीक प्रदान करता है। योग केवल आसन तक सीमित नहीं है, बल्कि एक संपूर्ण जीवन जीने की पद्धति है। वह हर एक परिस्थिति में आपको कुशलता से कर्म करना सिखाता है। योगाभ्यास आपको सर्वोच्च सत्य के ज्ञान के लिए तैयार करता है। स्वस्थ रहने की अनेक विधाओं में योग ही एक ऐसी विधा है जो शरीर, मन व आत्मा को एक इकाई मानता है। मुख्यतः शरीर का स्वस्थ होना ही संपूर्ण सुखों का आधार है। योग भारत के प्राचीन ऋषि मुनियों द्वारा दिया गया अनमोल वरदान है। यह मस्तिष्क व शरीर की एकता का प्रतीक है। मनुष्य एवं प्रकृति के बीच सामंजस्य है। योग हमें स्वयं को खोजने व स्वयं से जुड़ने में भी मदद करता है। योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान जी गीता में कहते हैं कि योग हमारे हर कर्म में कुशलता लाता है और जीवन को संतुलित एवं अनुशासित करता है। दैनिक जीवन में कब उठना है, कब सोना है, क्या करना है, कैसे करना है, यह यौगिक जीवन का ही अंग है। कहने का तात्पर्य है कि जीवन में संतुलन, संयम अर्थात आहार, विहार, विचार व व्यवहार का संयम बनाकर पालन करना चाहिए। अथ योग अनुशासनम, यानी जीवन में योग का अनुशासन। जीवन अगर अनुशासित होगा तो किसी तरह की समस्या जन्म नहीं लेने पाएगी तथा आपका शरीर तनाव मुक्त होगा। अतः जीवन के लिए योग रामबाण है, एक संजीवनी बूटी की तरह है। योग भारत की प्राचीन परंपरा का एक अमूल्य उपहार है। ऋषियों मुनियों की मान्यताओं के अनुसार स्वचेतना व चेतना के मुख्य केंद्र परम चैतन्य ईश्वर के साथ संयुक्त होना ही योग कहलाता है। योग सनातन ज्ञान के साथ साथ आधुनिक विज्ञान भी है, जो ही जीवन जीना अच्छे ढंग से सिखाता है। आइए अब एक छोटे से अंतराल की ओर चलते हैं। आप रेडियो शिवनेरी 90.4 FM पर बने रहें और गीतों का आनंद लेते रहें। मैं पुनः उपस्थित होता हूँ।
सुबह सवेरे उठकर मन से, सुबह सवेरे उठकर मन से करो अगर व्यायाम, सुबह सवेरे उठकर मन से करो अगर व्यायाम। सुंदर बने शरीर हमारा अच्छे हो परिणाम, सुंदर बने शरीर हमारा अच्छे हो परिणाम। योग ही जीवन है, योग ही जीवन है, योग में शक्ति है, योग में शक्ति है। स्वस्थ शरीर में वास करेगा सुंदर उजला मन, स्वस्थ शरीर में वास करेगा सुंदर उजला मन। हर पीड़ा फिर दूर रहेगी, होगा सुदृढ़ तन, हर पीड़ा फिर दूर रहेगी, होगा सुदृढ़ तन। रोग विकार सब दूर रहेंगे, खुश होगा परिवार। कसरत और व्यायाम से सबकी नैया होगी पार। योग ही जीवन है, योग ही जीवन है, योग में शक्ति है, योग में शक्ति है। योग हमारा जीवन है, ये करे निरोगी काया। योग हमारा जीवन है, ये करे निरोगी काया। धनी वही है, बली वही है, जिसने इसको पाया। धनी वही है, बली वही है, जिसने इसको पाया। भोग विलास और अधिक कमाई, लोभ करो ना भाई। समय निकालो भाग दौड़ से, लेकर बैठो चटाई। योग ही जीवन है, योग ही जीवन है, योग में शक्ति है, योग में शक्ति है। अनुलोम हो या विलोम हो, या हो कपाल भाती। अनुलोम हो या विलोम हो, या हो कपाल भाती। रुकी श्वास फिर वापस आए, अच्छी निंद्रा आती। रुकी श्वास फिर वापस आए, अच्छी निंद्रा आती। ध्यान लगाओ और योग से बन जाए सब काम। जीवन बने खुशहाल आपका, करके प्राणायाम। योग ही जीवन है, योग ही जीवन है, योग में शक्ति है, योग में शक्ति है। सुबह सवेरे उठकर मन से करो अगर व्यायाम। सुबह सवेरे उठकर मन से करो अगर व्यायाम। सुंदर बने शरीर हमारा अच्छे हो परिणाम, सुंदर बने शरीर हमारा अच्छे हो परिणाम। योग ही जीवन है, 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 योग ही जीवन है। प्रिय श्रोतागणों, आपका पुनः अभिनंदन है। आशा है आपने रेडियो शिवनेरी 90.4 FM पर गीतों का आनंद लिया होगा। अब योग चर्चा को आगे बढ़ाते हुए हम बताना चाहते हैं कि योग के साथ साथ
हमें कर्म योग पर भी ध्यान देना चाहिए। कोरोना जैसे संकट काल में तो सभी को सहयोग की आवश्यकता है। सहयोग आर्थिक भी हो सकता है और भावनात्मक भी हो सकता है, क्योंकि मानवता के काम आना ही सबसे बड़ा योग है। जीवन में हम योगी बन सकें या न बन सकें, लेकिन इस संकट के काल में उपयोगी जरूर बने। श्वासों के अनुलोम विलोम के साथ साथ विचारों का अनुलोम विलोम करें। नकारात्मक विचार बाहर और सकारात्मक विचारों से साक्षात्कार करें। यही वास्तव में प्राणायाम है। मन को पद्मासन में बैठाइए, तन को वज्रासन में रखिए, मस्तिष्क को सूर्य नमस्कार कराइए और होंठों से लाफ्टर योग करिए। खुद हंसिए, दूसरों को भी हंसाइए। इससे मन शांत होगा, क्योंकि योग शरीर, मन व भावनाओं के सामंजस्य स्थापित करने का श्रेष्ठ माध्यम है। योग का पूर्ण रूप से लाभ लेने के लिए हमें एक अनुशासित और मूल्य आधारित जीवन शैली का पालन करना चाहिए। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में मनुष्य की शारीरिक व मानसिक समस्याओं का बड़ा कारण उनकी जीवन शैली है। आज सारी भौतिक सुख सुविधाएं मौजूद हैं, मगर जैसे जैसे आराम बढ़ता जा रहा है, हमारा शरीर स्वस्थ रहने के लिए जरूरी व्यायाम भूलता जा रहा है। भविष्य की चिंता में हमेशा वह लगा रहता है। वर्तमान में जीवन जीना ही जैसे भूल गया है और तनाव युक्त जीवन शैली अपनाने पर लगातार लगा हुआ है और मानसिक शांति से कोसों दूर होता चला जा रहा है। वह यह भूल जाता है कि जैसे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए आसन की आवश्यकता होती है, वैसे ही मन को भी स्वस्थ रखने के लिए शांति की आवश्यकता होती है। इसके लिए हमको प्रतिदिन कुछ समय के लिए मस्तिष्क को पूर्ण रूप से शांत रखना चाहिए, जो योग से ही संभव है। योग हमारे भौतिक शरीर को फिर से जीवित करता है तथा तनाव दूर कर मन को स्वस्थ रखने के लिए लाभकारी होता है। साथ ही यह जीवन के बारे में स्वस्थ दृष्टिकोण विकसित करने में भी सहायक होता है। यह हमें सिखाता है कि शांति व आनंद का परम स्रोत हमारे भीतर है। योग हमें अपने आहार और जीवन शैली के साथ साथ हमारे व्यवहार और रिश्तों में भी सकारात्मक बदलाव लाने में भी मददगार होता है। यह तनाव मुक्त जीवन जीने के द्वार खोलता है और आनंद और सद्भाव से भरा होता है। चित्त या मन को प्रसन्न रखने के लिए महर्षि पतंजलि ने 4 उपाय बताए। पहला उपाय, जो सुखी लोग हैं उनके साथ मैत्री रखिए, दुखियों के प्रति करुणा रखिए, पुण्यात्माओं के प्रति मुदिता रखिए और असुर प्रवृत्ति वालों के प्रति उपेक्षा का भाव रखिए। आइए हम पुनः एक छोटे से अंतराल की ओर चलते हैं और आप रेडियो शिवनेरी 90.4 FM पर बने रहिए, गीतों का खूब आनंद लेते रहिए। मैं बस तुरंत उपस्थित होता हूँ। सुनो भारत के तुम वासी, योग हमें अब करना। सुनो भारत के तुम वासी, योग हमें अब करना। भारत के ऋषियों को अब याद तुम करना, अब याद तुम करना। भारत के ऋषियों को अब याद तुम करना, अब याद तुम करना। सुनो भारत के तुम वासी, योग हमें अब करना। सुनो भारत के तुम वासी, योग हमें अब करना। भारत के ऋषियों को अब याद तुम करना, अब याद तुम करना। भारत के ऋषियों को अब याद तुम करना, अब याद तुम करना। अपनी संस्कृति राष्ट्र राष्ट्र को एक जुड़ाए लाए, अपनी संस्कृति राष्ट्र राष्ट्र को एक जुड़ाए लाए। राष्ट्र भाव तन मन में जगाने पतंजलि जन्म पावे। नव नियमों का पालन करके श्रम आचरण बढ़ाए। हिंदुस्तान की शान बढ़ाने योग सूत्र लिख जावे। सुनो भारत के तुम वासी, योग हमें अब करना। भारत के ऋषियों को अब याद तुम करना, अब याद तुम करना। भारत के ऋषियों को अब याद तुम करना, अब याद तुम करना। क्रोध मोह
को खूब संभाले, मन मंदिर में ईश जगा ले। क्रोध मोह को खूब संभाले, मन मंदिर में ईश जगा ले। योग कर्म अपनाने से ही धर्म जाति मिट जावे, योग धर्म अपनाने से ही कर्म बड़ा हो जावे, हो जावे, हो जावे। कर्म कर दीजे, कर दीजे, कर्म कर दीजे, कर दीजे, कर्म कर दीजे, कर्म कर दीजे, कर्म कर दीजे, कर दीजे। दिन जाले आँख खोले, मन में ढाले, योग कर ले। दिन जाले आँख खोले, मन में ढाले, योग कर ले, योग कर ले। सूरज देव स्मरण कर ले, मंत्र गा ले, नमन कर ले, भजन कर ले, यजन कर ले, ईश पुकारे, पूजा कर ले, सांस ले ले, तन में धर ले, आसन कर ले, तन उठा ले, तन सवारे, मन सवारे, जीव को धर ले। शिव को धर ले, शिव को धर ले। अपनी संस्कृति अपना ले तू, भारत के तू युवा, भारत का गौरव बढ़ाते तिरंगे को छुआ, तिरंगे को छुआ, तिरंगे को छुआ। जय 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 प्रिय श्रोतागणों, आपका पुनः स्वागत है। आशा है आपने रेडियो शिवनेरी 90.4 FM पर गीतों का खूब आनंद उठाया होगा। अब योग चर्चा को आगे बढ़ाते हुए हम बताना चाहते हैं कि योग कई प्रकार के होते हैं। जप योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग व राजयोग। इसमें सबसे प्रमुख स्थान राजयोग का होता है। इसको अष्टांग योग भी कहते हैं। इसको हम दो भागों में बांट सकते हैं, बहिर्योग, अंतरंग योग। बहिर्योग के अंतर्गत यम, नियम, आसन, प्राणायाम व प्रत्याहार आते हैं। अंतरंग योग में धारणा, ध्यान व समाधि आता है। बहिर्योग में आसन व प्राणायाम प्रमुख होते हैं। आसन एक ऐसी मुद्रा है जो स्थिर व सुखद हो। योगासन करते समय आपको सहजता का अनुभव होना चाहिए। आसन की स्थिति में आकर सभी प्रयास छोड़ देने चाहिए, फिर अनंतता आप में समाहित हो जाएगी। इसीलिए आसन का लक्ष्य केवल स्थित बनाना नहीं है, बल्कि अपने भीतर में एक विस्तार का अनुभव करना है। अतः आसनों की प्रवृत्ति शारीरिक न होकर मनोशारीरिक होती है। आसनों को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। ध्यानात्मक आसन जो बैठकर किए जाते हैं, संवर्धनात्मक आसन ऐसे आसन जो मांसपेशियों में खिंचाव लाते हैं, विश्रामात्मक आसन लेट कर किए जाने वाले आसन आते हैं। शारीरिक मुद्राओं में सबसे महत्वपूर्ण यौगिक क्रिया सूर्य नमस्कार है। यह उगते हुए सूर्य के समक्ष 12 अवस्थाओं द्वारा किया जाता है। इसमें नित्य अभ्यास से शरीर की संपूर्ण तंत्रिका ग्रंथि व मांसपेशी तंत्र ऊर्जावान होता है। इससे संपूर्ण शरीर में शुद्ध रक्त का संचार होता है तथा साधक को पूर्ण शारीरिक व मानसिक लाभ मिलता है। इसे आसनों का राजा भी कहा जाता है। यह प्राणायाम व मुद्राओं का लाभ एक साथ देता है। इससे हमारी पाचन क्रिया बहुत मजबूत होती है, अच्छी तरह से भूख लगती है, वजन भी कम होता है, कब्ज दूर होता है, हड्डियों को मजबूती मिलती है, बाजू, कंधे, कमर तथा पैर की मांसपेशियां मजबूत होती हैं। अन्य यौगिक क्रियाओं में हम सर्वांगासन, अर्धमत्स्येंद्रासन, हलासन, मंडूकासन, पवन मुक्त आसन भी कर सकते हैं। ये सारे आसन मोटापा, गैस, कब्ज, मधुमेह, उदर रोग व कमर दर्द में फ़ायदा करता है। इसके अलावा मत्स्यासन, योग मुद्रासन, वज्रासन, ये सभी आसन पेट, गैस, कब्ज व थायराइड व घुटनों के दर्द में लाभ देते हैं। शशकासन हृदय रोगियों के लिए बहुत लाभदायक है। आसनों के पश्चात हमें प्राणायाम अवश्य करना चाहिए। इसमें कपालभाति, भस्त्रिका,
अनुलोम विलोम, भ्रामरी व उज्जयी प्राणायाम प्रमुख हैं। इसके करने से शरीर से टॉक्सिन बाहर होते हैं, तनाव दूर होता है, लंग्स की कैपेसिटी बढ़ती है, वात कफ पित्त दूर होता है, हृदय स्वस्थ होता है, श्वास रोग, दमा, माइग्रेन, अवसाद इन सभी में लाभ होता है। इम्यूनिटी इससे स्ट्रांग होती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, एकाग्रता भी बहुत बढ़ती है, वायरस से लड़ने की क्षमता बढ़ती है। वर्तमान महामारी में जब मानव जीवन को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंच रहा था और लोग निरंतर इससे परेशान थे, लेकिन जो लोग यौगिक क्रिया में लगे हुए थे उन्हें कम नुकसान पहुंचा, क्योंकि ऐसे मनुष्य की रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत मजबूत हो जाती है। ये वायरस उन तक पहुंच ही नहीं पाते हैं या अंदर प्रवेश करते समय ही द्वार पे ही समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि वायरस का सबसे पहले आक्रमण शरीर के प्रवेश द्वार आँख, नाक, कान, गले पर होता है, फिर यह अंदर प्रवेश करता है। मगर प्राणायाम नित्य करते रहने से प्रवेश द्वार से यह आगे बढ़ ही नहीं पाता है, और अंदर प्रवेश करता भी है तो रोग प्रतिरोधक क्षमता इतनी मजबूत होती है कि स्वतः समाप्त हो जाता है। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। मैं राकेश मेहरोत्रा आपसे विदा लेता हूँ। आप रेडियो शिवनेरी 90.4 FM पर बने रहें और मधुर गीतों का लुत्फ़ उठाते रहें। धन्यवाद, नमस्कार। संग चलो बढ़ते रहो, योग सभी करते रहो। संग संग चलो बढ़ते रहो, योग सभी करते रहो। योगा ही जीवन का एक आधार है, योगा ही जीवन का एक आधार है। संग संग चलो बढ़ते रहो, योग सभी करते रहो। संग संग चलो बढ़ते रहो, योग सभी करते रहो। योगा ही जीवन का एक आधार है, योगा ही जीवन का एक आधार है। योगा से जागा सारा संसार है, योगा से जागा सारा संसार है। हो स्वच्छ मन, रहे स्वस्थ तन, हर सांस में हो नई उमंग। ऐसा हो बस जीने का ढंग, झूले जो हम उड़कर गगन। योगा से जागा संसार झूले जो हम है, उड़कर गगन, योगा से जागा संसार झूले जो हम उड़कर गगन। ये आस्था है संस्कृति जिससे जुड़ी है प्रकृति। विश्वास ये एक योग है, अब दूर हर एक रोग है। आलस से हम लड़ते रहे, हर रोज योग करते रहे। ये ऊर्जा है एक जीत की, इसमें शांति संगीत की। शक्ति है ये एक साधना, है प्रेम की आराधना। निर्मल हो अंतर आत्मा, मिल जाएगा परमात्मा। यही जीवन का एक सार है, योगा से जागा संसार है। संग संग चलो बढ़ते रहो, योग सभी करते रहो। संग संग चलो बढ़ते रहो, योग सभी करते रहो। योगा ही जीवन का एक आधार है, योगा ही जीवन का एक आधार है। उठता है शीश अभिमान से, कर योग
सभी करते रहो।